हाल ही में मैंने प्रीलिम स्पेशल रिलेटेड आपके लिए शॉर्ट्स और रील बनाई थी, जिसमें मैंने आपको मेजर या कहूँ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की एक लिस्ट दी थी जो इस साल न्यूज़ में थे। एंड में ये भी कहा था कि अगर आप कहेंगे तो आपके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। कुछ रिक्वेस्ट आई एंड इसलिए एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो न्यूज़ में थे और जो हमने शॉर्ट्स में कवर करे थे उनका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्ट आईएएस टीम। मैं हूं दीपक एंड आज हम जिस टेम्पल की बात करेंगे वो है कोणार्क सन टेम्पल। जी हाँ, एक वीडियो में सारे टेम्पल्स को मैं कवर नहीं करूंगा, ये 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में मैक्सिमम वीडियोस रहेंगे, लेकिन इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सारी मिल जाएंगी और ये लंबी वीडियोस नहीं होंगी, इसकी गारंटी मैं आपको दूं। तो सबसे पहले कोणार्क सन टेम्पल, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में था क्यों आखिर? द म्यूरल ऑफ द आइकॉनिक कोणार्क सन टेम्पल व्हील वाज शोकेस्ड टू द वर्ल्ड लीडर्स एट G20 समिट। G20 समिट में कोणार्क सन टेम्पल का आइकॉनिक जो चक्र है, जो व्हील है, वो दिखाया गया था। अब कोणार्क सन टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसे ब्लैक पगोड़ा और अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्ट ड्यूरिंग द 13th century अंडर द रीन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट। सन टेम्पल्स हाइलाइट्स द सेलेस्टियल मूवमेंट्स ऑफ द सन, यानी सूर्य मंदिर सूर्य की आकाशीय गति को उजागर करते हैं और इसमें मटेरियल जिनका यूज हुआ है वो है फ्लोराइट, लेटराइट एंड कॉन्डलाइट रॉक्स। इनको जरूर याद रखिएगा, मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब्ड इट एज प्लेस वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन, यानी ऐसा स्थान जहां पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। बड़ी गहरी बात कही रविंद्रनाथ टैगोर जी। अदर प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स भी आपको बता देता हूं मैं। मार्तंड जम्मू एंड कश्मीर, कटरमल उत्तराखंड, सूर्य पहाड़ आसाम, दक्षिणाका बिहार, अरसवली आंध्र प्रदेश, सूर्याकार या सूर्यनकार कोविल जो तमिलनाडु में है, मोदेरा गुजरात और ब्रह्मया मध्य प्रदेश, या फिर ब्रह्मान्य भी बोला जाता है इसको, मध्य प्रदेश में जो है। स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल की अगर बात की जाए, ये बना कैसे है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो पीरियड इसका कलिंग आर्किटेक्चर, पीरियड्स जिस पीरियड में बना है और उस समय किस तरीके का आर्किटेक्चर था और ये किस तरीके का आर्किटेक्चर है एक्चुअली, तो ये कलिंग आर्किटेक्चर है। इसकी एंट्रेंस की बात की जाए तो द मेन एंट्रेंस द गज सिम्हा, गज का मतलब होता है एलिफेंट, पता ही है आपको, और सिम्हा का मतलब यानी सिंह का मतलब होता है सिंह। लायन रिसेंबल्स प्राइड, है ना, और एलिफेंट रिसेंबल्स वेल्थ एंड बोथ ऑफ देम किल्स द ह्यूमन, यानी कि सिंह अभिमान का समान है और हाथी धन के समान है और ये दोनों मनुष्य को मार डालते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिमान और धन, इन दोनों की लालच, और ये दोनों जब हद से ज्यादा बढ़ जाए आपके अंदर, आप यही चीज के पीछे भागेंगे तो ये मार देता है इंसान को, खोखला कर देता है। नाट्य मंडपा आफ्टर गज सिम्हा, है ना, नाट्य मंडपा आता है गज सिम्हा के बाद में। द हॉल फॉर डांस एंड थिएटर, नाट्य मंडपा नाम से ही पता चल रहा है, तो सामने क्वेश्चन पेपर में नाट्य मंडपा आ जाए तो समझ जाना डांस एंड थिएटर है। फिर जगमोहन और मुखाशाला असेंबली हॉल ऑफ द टेम्पल, ये जगमोहन और मुखाशाला आ जाए तो समझ जाना असेंबली हॉल ऑफ द टेम्पल है। दियोल, दियोल सनी देओल से दियोल याद रखना। द जगमोहन इज फॉलोड बाय दियोल वेयर आइडल इज प्लेस्ड। सनी देओल कौन है? हीरो। भगवान कौन होते हैं? हमारे हीरो, हीरोज, जहाँ हीरो को रखा वहाँ दियोल, ठीक है। भोग मंदिरा, भोग हम बोलते हैं ना, भोग चढ़ाया, भगवान को भोग चढ़ा दो, भोग यानी प्रसाद जिससे फिर हम ग्रहण करते हैं। भोग भगवान खाना, भगवान का भोजन, उसको भोग बोला जाता है और उस भोग का थोड़ा हिस्सा जब हम लेते हैं उसको प्रसाद बोला जाता है। तो भोग मंदिर है किचन टू मेक भोग फॉर द डेटी एंड डिवोटीज, यानी वही भगवान के लिए खाना बनाना, इट्स दैट प्लेस, उसको भोग मंदिर बोला जाता है। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल की बात करें तो सन रेज, सबसे पहले तो सन रेज वुड illuminate द सैंक्टम एंड द प्रिसाइडिंग डेटी, यानी सूर्य की पहली किरणों गर्भगृह और इष्ट देव को प्रकाशित करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा ना कैसे सूर्य तिलक कर रहा था रामलला के, कितना सुंदर लग रहा था वो, बहुत ही प्यारा था।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी सूर्य की पहली किरण भगवान के ऊपर आती है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। चैरियट डिजाइन, चैरियट यानी रथ होता है। इट हैज बीन डिजाइंड लाइक चैरियट ऑफ सूर्य, सूर्य देवता जो है, द सन गॉड, यानी रथ सूर्य देव का रथ जो है उसके डिजाइन का। कोणार्क व्हील, रिम्स को विभिन्न पक्षियों और जानवरों के साथ पत्ते के डिजाइन के साथ उकेरा गया है, जबकि तालियों में पदकों को विभिन्न शानदार मुद्राओं में महिलाओं की आकृतियों के साथ उकेरा गया है। 7 हॉर्सेस, इन 7 घोड़ों का नाम भगवत गीता में भी दिया गया है, जो संभवतः वेदों के पवित्र छदों के लयबद्ध प्रतिनिधित्व के लिए खड़े हैं। The 7 horses are also named after 7 colors of the rainbow, है ना, 7 कलर्स ऑफ रेनबो के ऊपर भी इनको नाम रखा गया है। अब कार्विंग्स ऑफ टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो युद्ध के घोड़े सबसे पहले दिखते हैं आपको दक्षिणी और के समाने, यानी कि दक्षिण और के सामने योद्धा को कुचलते हुए 2 नक्काशीदार युद्ध घोड़े। कोणार्क के युद्ध घोड़े की इस आकृति को ओडिशा राज्य सरकार की प्रतीक के रूप में स्वीकृति या फिर स्वीकार किया गया है। सूर्य देव भोर, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य को पकड़ने के लिए 3 स्थानों पर सूर्य देव की 3 नक्काशी है वहां पर। और भी थोड़ी जानकारी जो बची कुची वो मैं आपको दे दूं तो कुछ नक्काशी कामुक विवरण दर्शाती है, जबकि अन्य हाथी और पक्षियों जैसे पौराणिक प्राणियों और जानवरों को प्रदर्शित करती है। कोणार्क व्हील की विभिन्न व्याख्याएं अगर बताई जाएं तो समय, जीवन चक्र, राशि चिन्ह, धर्म चक्र, सूर्य डायल, लोकतंत्र का प्रतीक, ये जरूर याद करिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये था कुछ और चीज़ें इसके बारे में। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री वाला बता दूं तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से है। फाउंडर जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, कामार नवा इज बिलीव टू बी द फाउंडर। और टाइम पीरियड की बात की जाए तो इंद्रवर्मन फर्स्ट हुज जीरजिंगी कॉपर प्लेट ग्रांट वाज इशूड इन 537 सेंचुरी। अनंतवर्मन छोडार गंगा was most powerful ruler of this dynasty and major cities की बात की जाए तो कैपिटल कलिंगागरा, प्रेजेंट डे टेरिटरीज की बात की जाए तो ओडिशा, एज वेल एज लार्ज पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इनका डिक्लाइन इसलिए हुआ था बिकॉज एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लीडिंग टू राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके बाद विजयनगर एम्पायर का राइज हुआ, जिसमें सबसे पावरफुल कृष्णदेव राय, तेनालीरामन की आपने स्टोरीज देखी होगी। तो ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम शारदा टेम्पल की बात करेंगे, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की बात करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा उसी वीडियो में आपको तुंगनाथ टेम्पल के बारे में बता दूँ, जोगेश्वर टेम्पल या जागेश्वर टेम्पल और पार्वती कुंड के बारे में बता दूँ। कोशिश रहेगी मेरी उसी में मैं सारे बचे टेम्पल्स, क्योंकि ये कोणार्क सन टेम्पल थोड़ा बड़ा था इसका एक्सप्लेनेशन और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी जो हैं वो थोड़े छोटे हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। एज आई केप्ट माई प्रॉमिस, मेरे प्रॉमिस के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप फॉलोइंग एग्जैक्टाइस। मैं ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लाने वाला हूँ और फिल्म से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। सो इसकी नोटिफिकेशन बेल जरूर आप दबा के रखिएगा। प्रीलिम्स बहुत पास में, वीडियोस मिस मत करिएगा। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।